बहुत ज़्यादा जाने मतलब खुश हो रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो उतर गए, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी उनकी हाथ से गई, इन्होंने ये किया था, वो किया था, बड़े जाने खुश हो गए। और हाँ जी, तो सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं हूँ आपका जशन अंबरसरिया, फिर आज नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी वीडियो जो रहेगी, बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आते हैं मुझे, इंस्टाग्राम पर भी आते हैं और सारी जगह आते हैं कि पूछते हैं कि अभी जस्टिन ट्रूडो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो अब क्या होगा कनाडा का। तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, वीडियो को पूरा देखना एंड तक, और लाइक शेयर कमेंट करे बिना बिल्कुल मत जाना, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो कर चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, हम करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। आ जाओ। हाँ जी, तो फ्रेंड्स आज बात करते हैं जो हमारे जस्टिन ट्रूडो 10 साल तक कनाडा के अपने प्राइम मिनिस्टर रहे, अभी वो रिजाइन दे चुके हैं। और उन्होंने बोल दिया है कि जितनी देर तक अगला लिबरल का अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जाता, उतनी देर तक मैं प्राइम मिनिस्टर रहूंगा। जब भी लिबरल का नया मिनिस्टर चुना जाएगा और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तभी जस्टिन ट्रूडो अपनी कुर्सी से भी इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद तो सबको पता ही है कि अभी उन्होंने रिजाइन दे दिया तो क्या होगा। सो होगा ऐसे कि मतलब जो अब अभी तो जो मिनिस्टर आएगा वो देखी जाएगी वो क्या करेगा। जो अभी तो रूल्स चेंज हो चुके हैं, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, है ना। कि ना तो आप वोट डाल सकते हो, बस चुपचाप बैठकर देख सकते हो, और तो कुछ नहीं हो सकता। हम भी बस चुपचाप बैठकर देख सकते हैं कि आगे क्या होगा और क्या सीन है ना। तो अभी जो नया मिनिस्टर आएगा वो देखते हैं कि, क्योंकि जो रूल्स लिबरल पार्टी के होते हैं वो तो सभी के होंगे ही। जो नया मिनिस्टर भी आएगा, वो अभी जो पीआर का सिस्टम चल रहा है वो सबका चलता ही रहेगा, वो तो ऐसा होता ही रहेगा। ये तो आपके हाथ में नहीं है, ना किसी और के हाथ में है, ये उनकी सरकार है, वो जो मर्जी देखे, वो जब चाहे रूल चेंज कर सकते हैं, जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये सब उनके हाथ में है। तो बात ऐसे है कि इसके बाद अभी इलेक्शंस होगी, तो प्रोबेबली ऐसे लगता है कि कंजर्वेटिव पार्टी ही जो अपने पीर पोलिवर है वही अपने बनेंगे प्राइम मिनिस्टर अगले कनाडा के। अभी तक तो जो नया मिनिस्टर जो आएगा वो देखी जाएगी। तो जस्टिन ट्रूडो इस्तीफा दे देंगे अपनी प्राइम मिनिस्टर कुर्सी से। जो नया जो मिनिस्टर जो नई अगर पार्टी आ गई, कंजर्वेटिव आ गई, मतलब 2025 में सितंबर में इलेक्शंस होनी है, सबको पता है ना। अगर तो प्रोबेबली हमें जिस हद तक लगता है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी ही आएगी। अगर तो वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो देखो रूल्स आगे और सख्त होंगे। ये तो हमें डेफिनेटली पता है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब ही थे जिनकी वो 10 साल हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। उनकी वजह से कितने जाने यहाँ पर आकर स्टूडेंट वीज़ा पर आए, कितने ही विजिटर वीज़ा पर आए, आकर उन्होंने एलएमआई लिया। स्टूडेंट वीज़ा पर जो आए, उन्होंने आकर पहले तो स्टडी की, 2 साल काम किया, है ना? उसके साथ उसके बाद वर्क परमिट लिए, उसके बाद पीआर हुए, पीआर होकर फिर सिटीजन भी हो गए, फिर उन्होंने अपने पेरेंट्स बुलाए, पेरेंट्स के भी ड्रा निकले, वो भी पीआर हुए, सभी के परिवार इकट्ठे हुए, वो भी जस्टिन ट्रूडो की वजह से, है ना। लिबरल के ये बढ़िया प्राइम मिनिस्टर रहे, जो कि हमारी एशियन कम्युनिटी को बहुत उन्होंने सपोर्ट किया है। और ये हमारी गलती है जो आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं सभी को कि पीआर नहीं हो रही, वीजे नहीं लग रहे लोगों के, ये हो गया, वो हो गया, आज ये नया रूल आ गया, कल नया रूल आ गया। ये सभी क्यों हो रहा है? ये सभी हमारी वजह से हो रहा है, जो हम एशियन कम्युनिटी यहाँ पर आए हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सभी एक जैसे होते हैं, कि जैसे 100% में से 10, 20, 30% जो भी लोग हैं जो आकर यहाँ पर शरारतें करते हैं, है ना? अभी तो चोरियाँ भी करने लग पड़े, चोरियों में कितना नाम आता है हमारे एशियन कम्युनिटी लड़कों के, कि ये आज ये कर दिया इंडियन ने, आज ये कर दिया इंडियन ने, इंडियन लड़के यहाँ, ये इंडियन लड़के वो, ये हो गया, वो हो गया। और ये जो डाउनटाउन में न्यू ईयर होता है या दिवाली हो गई या कुछ भी हो गया, कभी ब्रैम्पटन डाउनटाउन में जाकर, कभी टोरंटो डाउनटाउन में जाकर गाड़ियों में शराबें पीकर ऊपर ललकारे मारते हैं खड़े होकर, है ना। ये हुआ भी हमारी कम्युनिटी की गलती है, जो हमें भुगतना पड़ रहा है अभी। इसी वजह से ये हो रहा है। तो जस्टिन ट्रूडो को भी उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया था, मैं तो ऐसे नहीं कहूँगा। जो अभी लोग हैं बहुत ज़्यादा जाने मतलब खुश हो रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो उतर गए, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी उनकी हाथ से गई, इन्होंने ये किया था, वो किया था, बड़े जाने खुश हो गए। और
उन्हें बोल भी वही रहा है जो उनकी वजह से पीआर हुआ है, जो कभी पीआर हो भी नहीं सकता था। जिस जो इतना पीआर के लायक भी नहीं था, वो भी पीआर हुआ है क्योंकि वो जस्टिन ट्रूडो की वजह से। और वही लड़का, वही मतलब लड़का या लड़की, वही बंदे अभी जस्टिन ट्रूडो को बोल रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ये यार वो है, हमें तो दूसरी सरकार चाहिए। जो तो आप पीआर हो गए हैं और आप सिटीजन हो चुके हैं, वही अब उन्हें गालियां दे रहा है कि ये हो गया वो हो गया, है ना। तो ये बात अच्छी नहीं है। जस्टिन ट्रूडो ने हमारी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट किया है, ये बात माननी पड़ेगी, ये सच है और ये सच को जुटलाया नहीं जा सकता, है ना। तो अभी जस्टिन ट्रूडो को भी भुगतना पड़ रहा है कि उन्होंने सपोर्ट कुछ ज़्यादा तक हद तक विश्वास कर लिया हमारी कम्युनिटी पर। इतने बंदे उन्होंने बुला लिए जो यहाँ पर आ भी नहीं सकते थे, वो भी यहाँ पर आकर बातें कर रहा है कि ये हो गया वो हो गया, है ना। तो चलो अभी उनकी कुर्सी तो चली गई, जो भी है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगले मिनिस्टर जो आएंगे, अभी रूल्स तो ऐसे ही चलेंगे, वो चले गए हैं, अगली सरकार आ जाएगी, काम किसी का भी नहीं रुकने वाला, काम ऐसा ही चलता रहेगा। ऐसे ही रूल्स बदलते रहेंगे, ऐसे ही नए रूल्स आएंगे। पीआर कई होते भी जाएंगे, कई नहीं भी होंगे, कई वापस जाएंगे। ऐसे मतलब पहले जैसे दुनिया चलती थी वैसे ही चलती रहेगी। उनके जाने से कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि कनाडा को जब जब नीड होगी वो तब तब बुलाता रहेगा, जब नहीं होगी वो अपने रूल्स चेंज कर देगा, खत्म कर देगा। बस ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा। और अगली सरकार अगर आती है तो वो कंजर्वेटिव है, वो तो पहले ही मतलब इमिग्रेशन के बहुत खिलाफ है। उन्हें तो इमिग्रेशन मतलब उन्हें तो ये पसंद ही नहीं है कि मतलब इतने बंदे हमारे कनाडा में आए और ये करें। और वो सिर्फ बुलाएंगे और बुलाएंगे उन्हीं को जिनको जिनकी हायर लेवल एजुकेशन होगी, जो तो सच में आकर पढ़ना चाहते हैं, सच में आकर पढ़कर बढ़िया जॉब लगना चाहते हैं, उनकी ही पीआर होगी आगे चलकर। क्योंकि जिस हिसाब से कनाडा में अभी तक हालात हो चुके हैं, किसी को जॉब मिलती नहीं। मतलब कोई लेबर जॉब इतनी मतलब भर चुकी है कि सारे आकर लेबर जॉब ही करते हैं, सब कुछ ये करते हैं। सो डेफिनेटली अगर दूसरी सरकार आ गई, उन्होंने तो रूल्स और टाइट कर देने हैं, जितने अभी टाइट हैं तो उससे और टाइट होंगे ही होंगे, ये तो कोई शक वाली बात नहीं है इसमें। सो यही है, अब तो यही होगा। अगर उनकी कुर्सी चली गई है, काम तो किसी का रुकेगा नहीं, है ना, सीधी-सी बात है। सो आगे-आगे देखो नए रूल्स और कौन से आते हैं, जैसे एलएमआईए भी बंद हो गई, वर्क परमिट भी एक्सटेंड नहीं हो रहे, सभी के वर्क परमिट एक्सपायर भी हो रहे हैं। वर्क परमिट में जैसे रूल्स आए हैं, अभी वर्क परमिट लेने के लिए भी उनकी जॉब रिलेटेड स्टडी होनी चाहिए। जिन-जिन में उनको ज़रूरत है मतलब अपनी लेबर की, वही अगर बंदा उस जॉब करेगा तो उसे तभी वर्क परमिट मिलेगा। जैसे अभी आइल्स भी करनी पड़ेगी वर्क परमिट लेने के लिए। सो ये नए-नए रूल्स आ रहे हैं, एलएमआईए बंद है। सो ऐसे देखो और कितने नए रूल्स आते हैं। अभी तो उन्होंने ये भी कह दिया कि जो पेरेंट्स के ड्राफ्ट निकलते थे, जो पीआर हो चुका है, सिटीजन हो चुका है, जिनके उनको वो लॉटरी सिस्टम था उनका, जो साल के एंड में निकालते 20-25 हजार उन्होंने पेरेंट्स की पीआर करनी होती थी। अब वो भी बंद कर दिया कि कोई पेरेंट्स भी पीआर नहीं हो सकता। सो अगली सरकार आएगी, देखो वो थोड़ा और सख्त हो जाएगी और तो क्या होगा। पर अगर उसके बाद जब इनको और ज़रूरत पड़ेगी, ये फिर से बंदे बुलाएँगे, ये ऐसा ही सिस्टम चलता रहेगा। तो ऐसे ही चलता आया है आगे भी। तो ऐसे तो बिल्कुल नहीं हो जाएगा कि बिल्कुल ही बंद हो जाएगा कुछ, कि कोई जाएगा ही नहीं। बस देखो और देखते जाओ, सभी देख ही रहे हैं, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं सकते, ना कोई और कुछ कर सकता है। ये उनकी सरकार है, वो चाहेंगे ये कर देंगे। और आप जैसे-जैसे रूल्स चेंज होते हैं, बस उसे उसी तरह अपने आप को अडैप्टेबिलिटी करा करो, कि मतलब उसी तरह से अपने आप को चेंज किया करो। जैसे रूल चेंज हुआ, उसी वक़्त अपना नया तरीका देखो कि आप किस तरीके से पीआर हो सकते हैं, किस तरीके से आपको मतलब किस जॉब में जाकर आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, किस जॉब में जाकर आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, किस स्टडी में आपको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। उस जैसे ही रूल चेंज होते हैं, वैसे ही अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया करो, सलाह लिया करो अपने एजेंट्स की, अपने इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास इमीडिएटली जाकर पूछा करो कि हम कैसे पीआर हो सकते हैं, अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, है ना? इसी तरीके से आप पीआर हो सकते हो। जो कि मतलब डिज़र्व करता होगा उसे पीआर होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। सो बेटर है कि अपना टाइम ना वेस्ट करा करो और जाकर इमीडिएटली अपने कंसल्टेंट के साथ बातचीत किया करो, और ऐसे ही आप पीआर ले सकते हो। सो यही थी आज की हमारी वीडियो। जब वीडियो ज़्यादा तो कुछ और चेंज नहीं होगा। अगर तो वीडियो आपको बढ़िया लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो ऐसे ही आपको आगे मिलेंगे बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।